हे गाइज वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जो कि इस वीडियो में हम एक शेयर्स के बारे में जानने वाले हैं जिसको आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हो और लाइफ टाइम के लिए बहुत ही सही हो सकता है। अगर आप अभी इस लेवल पे खरीदते हो और 5 से 10 साल के लिए आप होल्ड करते हो तो इसमें आप बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिला है। आपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर्स फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो इस शेयर्स में अगर आप बाय ऑन डिप्स खरीदते हो, करेक्शन के बाद खरीदते हो या एसआईपी करते हो, मतलब जो भी हो, आप कैसे भी करके इस शेयर्स में निवेश करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर निवेश करोगे तो ही आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमें टाइटन्स के जैसा ये शेयर्स लगता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने बिग बुल्स, इंडिया की बिग बुल कहे जाने वाले, उन्होंने जैसे टाइटन में शेयर्स में निवेश किया था और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगभग 10 से 20 साल तक उन्होंने होल्ड किया था और कैसे इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। वैसे ही इस शेयर्स में हमें दम लगता है, उतनी उस शेयर्स में हमें उतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से हमने ये शेयर सुना है जो कि लाइफ टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अगर आपको ट्रेडर्स हो तो ट्रेडर्स के लिए ये शेयर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस शेयर्स में देखने को मिल रही है। अगर आप इन्वेस्टर्स हो, आप अगर शेयर्स में निवेश करके लगभग 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो ही आप ये शेयर्स आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। और इनकी अगर कंपनी भी देखेंगे तो जो आगे हम देखने वाले पूरी डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे, इनके परफॉर्मेंस कैसा है और ग्रोथ कैसा है और फ्यूचर्स क्या हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी जो कि आप फ्री में ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप सभी को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोवाइड करती है, उसका फ्यूचर्स आपने देखा होगा। कभी आपने सुना है कि ऐसी कंपनी भाग गई है और बंद हो चुकी है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंपनी, बैंक्स भी अगर देखेंगे, बैंक्स कंपनी भी बहुत सारे मतलब पैसे का घोटाला होता है और बंद पड़ जाती है, तो उससे इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो कंपनी भाग चुकी है, पूरी तरीके से बंद हो चुकी? नहीं, इनका फ्यूचर्स भी बहुत ही बढ़िया है और उस हिसाब से अगर निवेश करोगे तो ये हमें अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। अगर आपने देखेंगे बहुत सारे जो जॉब करते हैं, जो बहुत सारे जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स है, वो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अपने खुद को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस उठाती है। और इनकी जो कंपनी है जो प्रोवाइड करती है, प्रीमियम की तरह प्रोवाइड करती है। तो प्रीमियम लगभग 100 में से 10 लोगों को ये प्रीमियम प्रोवाइड करती है, मतलब सक्सेसफुली हो जाते हैं। लेकिन जो 90% यहाँ पे प्रीमियम नहीं उठाते, तो वो जो मनी होता है वो इनकी तरफ, मतलब एक कॉस्ट, इनका जो कॉस्ट है बहुत ही कम होता है। प्रीमियम सिर्फ भरना होता है कस्टमर को, और प्रीमियम जब सक्सेसफुल होता है, मतलब कोई कस्टमर को अगर 100 में से 10 ही लोगों को वो प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं और बाकी के जो 90% बचे हुए हैं उनको वो प्रीमियम, मतलब वो फेल हो जाते हैं। मतलब आप सोचते हो कि कैसा इनका बिजनेस हमें डेफिनेटली ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसी कंपनी हम लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी, उसका नाम है दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और BNP परिबास क्रेडिट, जो फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ था। उसमें लगभग SBI 62% स्टेक होल्ड करती थी और BNP जो कि फ्रेंच की एक मल्टीनेशनल बैंक कंपनी है, वो 22% के आसपास स्टेक होल्ड करती थी। लेकिन अभी देखेंगे नाउ टिल डेट वो SBI भी 55% के आसपास स्टेक होल्ड करती है और BNP लगभग 5.2% के आसपास स्टेक होल्ड करती है। अभी इंडिया की देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। अगर HDFC की बात देखा जाए तो ये सेकेंड नंबर पे आते हैं मार्केट कैप से और मार्केट लीडर से। अगर इनका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 771 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 1.25% के आसपास इसमें रैली देखने को मिल रही थी फ्राइडे के दिन। लेकिन हम ईयर टी लीड की बात की जाए तो साल का हाई अगर देखेंगे तो 1000 के लेवल पे ये शेयर्स हमें जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन 1000 का लेवल उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया था
और उसके बाद करेक्शन में अगर देखेंगे ये शेयर्स हमें लगभग 50% के आसपास करेक्ट होते हुए देखने को मिला लॉकडाउन के चलते हुए। उसके बाद यहाँ हमें रैली देखने को मिले, लेकिन ये ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इनका हाई देखेंगे, जो इन्होंने हाई बनाया था वो 900 के आसपास हाई बनाया था, मतलब साल का जो हाई था वो 1000 के आसपास था, वो उन्होंने अब तक ब्रेक नहीं किया। तो यही चांस हो सकता है। लेवल भी अगर देखेंगे 900 के आसपास इनका हमें रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे 6 महीने का वो 700 का हमें नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यही इसी बीच में ये 6 महीने से हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमें साइड व्यूज में चल रहा है और लगातार यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, ये शेयर्स हमें 818 के आसपास ट्रेड करा था, उसके बाद उन्होंने 830 के पास ये शेयर जा चुका था, लेकिन उसके बाद हमें लगातार यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न भी हमें बहुत ही करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इनका मैक्स लेवल का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में हमें देखेंगे तो जैसे ही इनका आईपीओ ओपन हुआ था उसमें हमें बहुत ही मतलब उतना सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद हमें इतनी तेज़ी से ही ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन के चलते हुए इनमें गिरावट देखने को मिले। तो मतलब एक वॉलेटिलिटी पण इस शेयर्स में है, उतने लिक्विडिटी भी हमें इस शेयर्स में देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल सही टाइम हो सकता है, सही मौका हो सकता है, बाय ऑन डिप्स हो सकते हैं, मतलब करेक्शन होता है, या अभी निवेश करते हो उसके बाद थोड़ा मार्केट और भी गिर जाता है, तो उसमें अगर उस टाइम पे अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही सही हो सकता है, क्योंकि लेवल्स हो सकते हैं, आपके जो प्राइस हो सकता है वो लेवल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और SIPs करते हो महीने टू महीने, मतलब मंथली आपका पेमेंट आता है, तो आप उसमें निवेश करते हो तो आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन आपको समय, हाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करोगे तो ही आपको अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहते हो तो ही आप इस शेयर्स में निवेश कर सकते हो। हाई देखेंगे 52 वीक हाई लगभग 1000 के आसपास, और लो देखेंगे लगभग 50% के आसपास इसमें करेक्ट होते हुए देखने को मिला, सिर्फ लॉकडाउन के चलते हुए। जब तक उन्होंने पूरी तरीके से अपना खुद को रिकवर नहीं किया है, तो रिकवर करने का और भी चांसेस है। और डेली हमें डेफिनेटली इनमें शेयर्स में आते हैं कुछ समय में चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ही इनका बहुत ही बढ़िया है। और अगर इनका मार्केट शेयर देखेंगे तो 8.3% है, जो न्यू बिजनेस के लिए प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में। और फाइनेंस सेक्टर इंडेक्स इनका जो मार्केट कैप है लगभग 77,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 77,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। सेकेंड नंबर पे है मार्केट कैप से, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी बहुत ही सही है। लेकिन इनमें इतना बड़ा डिस्काउंट हुआ है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके बदल हमने ये शेयर चुना है। दोनों भी डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, दोनों भी कर्ज मुक्त कंपनी, और इनके प्रमोटर ने अभी तक शेयर्स प्लेस नहीं किए, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी नहीं रखे, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा वो अपना कर्जा बिर्जा कुछ चुकाने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, वो अपने खुद को कंपनी को कैसे ग्रोथ कर सके उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर इनका मोटो भी देखेंगे तो ये प्रोवाइड करती है, मतलब कंप्रेसिव रेंज में ये अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, इतना कम प्राइस में ये प्रोवाइड करती है, और कम्पिटिटिव प्राइस है इनका प्रोडक्ट का। पेंशंस भी प्रोवाइड करती है और लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, मतलब एक मिनिमम रेंज में ये इनका प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और मिनिमम प्राइस में ये अपने कंपिटिटर से मिनिमम प्राइस में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और फोकस देखते हैं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हो इस पर वो ज़्यादा फोकस है इनका। वर्ल्ड क्लास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी ये प्रोवाइड करती है, मतलब आप मोबाइल के भी ज़रिए आप इंश्योरेंस देख सकते हो, चेक कर सकते हो कितना इंश्योरेंस, कितना प्रीमियम भरना है, ये सब आप डिटेल्स मोबाइल के थ्रू भी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। तो एक वर्ल्ड क्लास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी इनकी अवेलेबल देखने को मिल रही है। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जानते हैं इनका पास का परफॉर्मेंस कैसा है, इनका सेल्स कैसे, वो हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि Q2 का नतीजे भी इनके आ चुके हैं, उसके ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। तो हम यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुके हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं। वैल्यूएशन इनका कैसा है, तो मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, और इनका EPS देखेंगे अभी फिलहाल 16 रुपये के आसपास चल रहा है, और बुक वैल्यू 87 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि 2018 में इनका IPO आया था, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2018 और 2019 में सिर्फ एक ही बार ही डिविडेंड दिया, मतलब इनका डिविडेंड उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे
हमें वो शो नहीं हो रहा है। फेस वैल्यू 10 का हमें देखने को मिला। अभी फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। अगर मार्च तक इनके डेटा देखेंगे, मार्च तक इनके सेल्स बहुत ही बढ़िया तेज़ी से हमें ग्रो होते हुए करते देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो लॉकडाउन की वजह से इनके शेयर्स में हमें उतने सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे मार्च में सबसे ज़्यादा इनके मार्च में सबसे ज़्यादा हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। तो लॉकडाउन के प्रेशर की वजह से इनके प्रीमियम्स में हमें लगातार तेज़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एन्युअली देखा जाए, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म का डेटा भी देखना बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सेल्स में हमें लगातार कंटिन्यूसली हमें तेज़ी देखने को मिले। सेल्स में हमें लगातार परफॉर्मेंस इनका बढ़िया ही आते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट में हमें लगातार हमें कंटिन्यूसली इनमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। और इनका जो रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व लगभग 7,000 करोड़ के आसपास अभी भी रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिला। मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है ये अपने मतलब जो लोन नहीं है, डेट फ्री कंपनी, तो आप खुद को ही मतलब खुद की कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसमें वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और रिजर्व भी अगर देखेंगे 7,000 करोड़ के आसपास इनका पास अभी फिलहाल रिजर्व देखने को मिल रहा है। रेशियो की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर्स और जितने भी बुक वैल्यूज़ है वो हम अगर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर्स हमें लगातार इनमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे जो अर्निंग हो रहा है वो साल टू साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की भी बात की जाए तो बुक वैल्यू भी हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो CRG है, मतलब जो ग्रोथ रेशियो है इनका, तो 3 साल का जो सेल्स CAGR है इनका लगभग 22% के आसपास ग्रोथ हो चुका है। मतलब यहाँ पे अगर गौर करेंगे 2016 में 2% के आसपास था, 2018 में 9%, 19 में 15%। आप देख सकते हैं मतलब कैसे अपने सेल्स ये 3 साल CAGR से वो यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे CAGR 3 ईयर्स का नेट प्रॉफिट वो परसेंटेज में देखेंगे तो 14%, 2019 में 16% के आसपास था। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस होते हुए देखने को मिल रही है आप इन CAGR में, नेट प्रॉफिट में। डिविडेंड तो जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने 2 बार ही यहाँ पे डिविडेंड दिया है, 2018 और 2019 में, 3 अप्रैल 2018 और 3 अप्रैल यहाँ पे 2019। या इस साल शायद से लॉकडाउन के चलते हुए इनके इस कंपनी को प्रेशर्स हुआ रहेगा तो उन्होंने इस लेवल पे इस टाइम डिविडेंड नहीं दिया होगा। लेकिन जल्द से जल्द हमें डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का इशू है। आप यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते। और अगर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च के आसपास इनके 62% के आसपास होल्ड करते थे, फिर यहाँ पे प्रमोटर अपना यहाँ पे स्टेक घटाते हुए देखने को मिल रही है। प्लेस तो कुछ भी नहीं है। फॉरेनर इन्वेस्टर की बात की जाए तो फॉरेनर इन्वेस्टरशिप पॉइंट में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन फॉरेनर इन्वेस्टर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना 26%, 23%, 25% यहाँ पे स्टेक होल्ड करते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंडियन कंपनी में निवेश करते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक भी यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्टर जब कौन सी कंपनी को चूज़ करते तो सभी को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी बात की जाए तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। और ऑदर्स में अगर देखेंगे, ऑदर्स में भी उतना ही हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इनके पेयर्स अगर देखेंगे, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रोविडेंट फर्म, इनके पेयर्स है, कॉम्पिटिटर्स है। और इनके मार्केट कैप तो हमने देख लिया। तो सेल्स क्वार्टर अगर देखेंगे, सेल्स क्वार्टर यहाँ पे है, सेल्स क्वार्टर तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो सेल्स क्वार्टर में लगातार अगर देखेंगे HDFC लाइफ जो कि मार्केट लीडर है इनका इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, उनके सेल्स अगर देखेंगे तो एज कंपेयर किया जाए तो सेल्स घट चुके हैं और सेल्स इनमें SBI लाइफ के बेटर देखने को मिला। और ICICI प्रोविडेंट इंश्योरेंस के वो 2600 करोड़ के आसपास कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब ICICI प्रोविडेंट फंड लाइफ का इंश्योरेंस का यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट गौर की जाए तो नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हमें SBI लाइफ इंश्योरेंस का ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो इनके कॉम्पिटिटर को ये भी भारी पड़ रहे हैं और इतने तेज़ी से अपने मार्केट फैला रहे, तो उस हिसाब से जो इनका मोटो भी है और यही इनका जो मोटो है और क्या बोलता है इनका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कम प्राइस में
हाँ अपने कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है और सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो इनका जो मोटो है, फोकस है, वो ज़्यादातर कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ही इनका ज़्यादातर फोकस है, क्योंकि पेंशंस प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के पेंशंस प्रोडक्ट वो भी कम प्राइस में ये प्रोवाइड करती है, और लाइफ इंश्योरेंस भी अलग अलग रेंज के इनमें अवेलेबल है। तो इस हिसाब से इनके सेल्स में और नेट प्रॉफिट में अभी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है एज कंपेयर किया जाए तो HDFC लाइफ से। तो इस शेयर में अगर निवेश करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो, क्योंकि हम कभी भी मतलब मैं भी कभी गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी देखेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस में है और इनके जो परफॉर्मेंस भी इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप SIPs, बाय ऑन डिप्स या अभी 50% निवेश करते हो और गिरावट होती है, क्योंकि US इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर निगेटिव मार्केट अगर निगेटिव चला जाए तो उसमें अभी उस बात भी आपको मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए निवेश करने के लिए, तो बहुत ही सही हो सकता है। लाइफ टाइम के हिसाब से निवेश करेंगे सिर्फ आपको 5 से 10 साल, नहीं तो उसके ऊपर भी अगर देते हो तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट हमें कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइटन बनने के चांसेस भी है। मल्टी बैगर हम कह सकते हैं, मल्टी बैगर शेयर्स भी साबित हो सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट क्लियर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।